जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाया हूं मैं, यहां अपराधी हाथ ऊपर करके सरेंडर करते हैं, मगर दूसरी तरफ जो हौसले बढ़े हुए हैं अपराधियों के, लूट, बलात्कार, चोरी, ऐसे जघन्य अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। और इसमें खास तौर से 90% से अधिक मुस्लिम समाज के लोग हैं। अब उनके साथ में कोई इक्का दुक्का हिंदू लोग भी हैं, मगर ये मुस्लिमों के जो हौसले हैं, एक तरफ ये कहते हैं 5 टाइम का नमाज करता हूं, और 5 टाइम के नमाज के बाद एक कहते हैं चोरी, बेईमानी, लूट, ये सब मतलब वर्जित है, फिर भी इतने ज्यादा ये लोग करते हैं और इसकी कोई भी मजम्मत नहीं करता है। अभी हिंदू समाज में कोई एक लड़का अपराधी निकलता है तो पूरा मोहल्ला उसके विरोध में खड़ा होता है कि वो देखो फला का लड़का है, इसने कहां से चोरी करके लाया या असलहा लेके आया, कुछ भी लेके आया। और दूसरी बात, उसके माँ बाप भी उसके खिलाफ रहते हैं कि अगर तू कहीं फंसेगा तो हम आएंगे नहीं। वहीं दूसरी तरफ इनके हौसले बढ़ाने वाले ये राजनीतिक दल और मौलवी, मौलाना और मस्जिदें, साथ ही उलेमा काउंसिल, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वो उनके मुकदमे तक लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं, उनको कानूनी सहायता भी देते हैं। तो इसके लिए उनके हौसले बढ़े रहते हैं। अब दिल्ली में एआईएम ने उस अपराधी को टिकट दे दिया जो कि 2020 के दंगे में कितने निर्दोष लोगों को मार दिया था। ताहिर हुसैन जो कि आईपीएस अंकित शर्मा को 40 बार घोंपा गया था चाकुओं से, और उसके घर के ऊपर जो पेट्रोल बम और ईंटें मिली थी, 5 साल से वो जेल में है, मगर उसको डायरेक्ट उसके घर पे एमआईएम के दिल्ली अध्यक्ष शोएब जमाई जाते हैं। साथ ही एक दूसरा अपराधी जो शाहरुख पठान, पुलिस वालों के ऊपर कट्टे लहराया था शाहीन बाग के घटना के दौरान, उसको भी टिकट देने के लिए गया है। मतलब एक तरफ संविधान की बात करते हैं ये लोग, संविधान की दोहाई पूरे 1 हफ्ते से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे लोग नाच रहे हैं। दूसरी तरफ अब एमआईएम ने जब ऐसा काम किया तो कांग्रेस क्यों पीछे रहेगी, क्योंकि मुस्लिम का वोट वो ले लेगा। अब कांग्रेस ने वो दिल्ली की आतंकवादी उसको टिकट दे दिया। इशरत जहां
मतलब तू डाल डाल में पात पात, और सब चीज का ठीका, देश को आगे ले जाने वाला ठीका सिर्फ बीजेपी के नाम पे है। मतलब देश का विकास बीजेपी करे। ये लोग केवल लूट खसोट ऐसे अपराधियों को संरक्षण देने के लिए अपने दल बनाए हैं, और चुनाव आयोग कुंडली मार के बैठा रहता है। ऐसे अपराधियों को टिकट देने वाली पार्टियों का क्यों नहीं रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाता, और कोठे में बैठे, सुप्रीम कोर्टे में बैठे मियां लॉर्ड उनको संरक्षण देते हैं, अपराधियों को संरक्षण देते हैं। जो करोड़ों का लूट खसोट घोटाला किया उसको जमानत दे देते हैं। अपने देश, अपना मुल्क कहां जा रहा है? आज अपने से पीछे पीछे आजाद हुए देश आज कंगूरे पे बैठे हैं, मगर अपना देश अब आम आदमी पार्टी, उसी समय माननीय न्यायालय ने एक बार कहा था ईडी को कि अगर केजरीवाल ने घोटाला किया तो इसका बेनिफिशियरी कौन होता? उसकी पार्टी होती है। क्यों नहीं उसकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन खत्म करवा दिया जाए, उसके पार्टी को ही आप पार्टी बना दो। मगर करोड़ों रुपए पगार लेने वाले उसको पार्टी नहीं बनाए। अब वापस वो आ गया कालाखंडी करने, सारी झूठे अफवाह फैला रहा है कि मैं अगर सत्ता में आया तो 2100 रुपया औरतों को दे दूंगा, और 60 साल से बड़े उम्र वालों के लिए संजीवनी योजना चालू किया है। केजरीवाल ने योजनाएं दी, मगर महिला कल्याण विभाग ने तुरंत नोटिस जारी किया, बोला ऐसी कोई योजना बनी नहीं है और ये चीज लागू नहीं हो सकती। अब बात लखनऊ की करते हैं। उत्तर प्रदेश, बुलडोजर बाबा इतने एक्टिव हैं, मगर वहां के मुस्लिम उनको कुछ समझते ही नहीं। तो अभी उत्तर प्रदेश में एक तरफ जहां संभल में हाहाकार मचा हुआ है, खुदाई में रानी की पूरी बावड़ी मिली, पृथ्वीराज का बहुत बड़ा बावड़ी मिल गया। अब वो 3 मंजिला बावड़ी है जो कि 50 मजदूर काम कर रहे हैं। ये मजदूर क्या जॉब नहीं है? आज उनका परिवार क्या वो कहीं जाके कलेक्टर और डिप्टी ऑफिस में बैठ के साइन करेंगे? अगर अपने यहाँ के ये जो राजनीतिक दल है सेक्युलरिज्म का अफीम पी के बैठे हैं, खास तौर से मुस्लिम तुष्टीकरण के चक्कर में बैठे अखिलेश यादव, उनमें और कांग्रेस में होड़ मची है कि कौन मुस्लिमों का सबसे बड़ा हितैषी है। कहते हैं कि ये हर जगह मस्जिद के नीचे खोद के मंदिर ढूंढ रहे, ये तो कोई खोदा नहीं गया, ये तो बगैर खोदे मिला है। अच्छा, 19 कुएं, आज एक कुआं और मिल गया, 20-20 कुएं। अब कुओं का क्या महत्व है हिंदू धर्म में, ये तो हिंदुओं को पता है, मगर अखिलेश को हिंदू से क्या लेना देना? न उनको हिंदू से कुछ लेना, न मुस्लिम से कुछ लेना, उनको सत्ता में बैठना है। अब आज 5 जगह एनकाउंटर हुआ है उत्तर प्रदेश में, 5 जगह एक साथ एनकाउंटर, और जघन्य अपराध। सोचने वाली बात है कि वाराणसी में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करता है, और उसका मुकदमा लड़ने के लिए मदनी अपनी टीम लेके खड़े हो जाते हैं, और ये पार्टियां
संरक्षण देने के लिए खड़ी हो जाती है और ओवैसी और कांग्रेस उनको टिकट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब ये रोड पे पड़े हुए व्यक्ति चुनाव लड़ जाएंगे और चुनाव जीत जाएंगे। मतलब ये वापस वो अतीक अहमद और मुख्तार का जमाना लाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। समझने वाली बात है कि मोहम्मद इरशाद 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करता है और अगर वो भाग गई, पकड़ के उसका पत्थर से सर कूच दिया, मर गई। ऐसे लोग, ऐसे जाहिलों को, जल्लादों को अब कोर्ट में बिठा के, जेल में बिठा के दमाद वाली सेवा करो, पुलाव लाओ, बाद में कोई इसकी पैरवी करके इनको चुनाव लड़ा देगा, इनको निकाल देगा। ऐसे नर पिचासों का तुरंत इनकाउंटर कर देना चाहिए। इनके लिए कोई पेशी नहीं होनी चाहिए देश में। एक कोर्ट, एक कहते हैं ना कि सरिया की बात करते हैं तो 4 बीवियों को लाने के लिए विरासत न देनी पड़े, मगर सरिया में कहता है कि दुष्कर्म करने वाले को पत्थर मार मार के मार देना चाहिए। तो इसको पत्थर मार के मार देंगे? एक झंडा लगा दिया बहराइच में, झंडा लगाने की वजह से उसको गोली से मार दिया और ये लोग उसके फेवर में खड़े हो गए। बोले सही बात है, किसी के धर्म का, किसी के मजहब का झंडा क्यों उतारोगे? अरे झंडा तो दूसरा लग जाता, उसको कानूनी सजा नहीं देते। अब इनको अगर मार दो तो कहेंगे अरे ये तो गलत हो गया, मुस्लिमों के साथ ज्यादती हो रही है। ये दोहरा सेकुलरिज्म अपने देश में चल रहा है क्या? अब उसके पैर में जब गोली मार के पकड़ा गया, लंगड़ा बना दिया गया, तो उसने अपने मुंह से कबूल किया कि कोई नहीं था तो मैं उसको पकड़ के घर में खींच रहा था और मगर प्रयास मेरा विफल हुआ, मैं उसके साथ दुष्कर्म नहीं कर पाया। उसके पास निकल असलहा मिले हैं। बोलो। अब दूसरा लखनऊ की घटना है। ये तो वाराणसी की हो गई। लखनऊ में दो इलाके में 2 घटना हुई। एक तो हुई है कृष्णा नगर में, और पूर्व सैनिक के घर में लूट की वारदात को अंजाम देता है मोहम्मद समी और आकाश गौतम। दोनों पकड़े गए, लंगड़े बना के पकड़े गए। दूसरा गोमती नगर में, वहां पे भी गोमती नगर वैसे भी पिछली बार चर्चा में आया था जब 15-16 लड़के बदतमीजी कर रहे थे। एक बाइक पे अपनी फैमिली किसी को लेके जा रहा था तो उसके ऊपर पानी मार रहे थे, उसको गिरा दिए बाइक। तो गोमती नगर, लखनऊ का गोमती नगर पहले से ही पॉपुलर है। वहां पे भी अंजाम दिया, लूट को अंजाम दिया है। और सारे पकड़े गए लोग मुसलमान ही क्यों होते हैं? अब बहराइच में असलम बाइक से भाग रहा है और पुलिस के सामने फायरिंग करते हुए लोग लूट को अंजाम दिया है। 4 बदमाश हैं और एक भाग गया है, 3 पकड़े गए हैं। कानपुर में सलमान 25,000 का इनामी, उसके भी पैर में गोली मार के पकड़ा गया है। वो हाईवे पे लूटता है आते जाते राहगीरों को, और ये कहते हम तो मजहबी है 5 टाइम के। अब वो उसका 4 इलाके में दबदबा है।
हमीरपुर, फतेहपुर, कानपुर, महोबा उसकी तूती बोलती है। अब उसकी टीम एक्टिव है चारों जगह। अब आखिरी जो है गाजियाबाद में हुआ है, एक गो तस्कर है, बिना नंबर प्लेट की बाइक लेके चलते हैं लोग, पकड़ोगे तो क्या करोगे? मतलब कोई सुराग नहीं देना है। और इनके संरक्षक देने वाले जो दल हैं वो कहते हैं भटका हुआ नौजवान है, सुधर जाएगा, जबरदस्ती हो रही है। ऐसे लोगों को मैं तो कहूंगा हाफ काउंटर, हाफ मर्डर न करके, पैर में गोली न मार के डायरेक्ट फुल मर्डर करो, इनको खत्म करो। जो देश के लिए, समाज के लिए, समाज को कलंकित करते हैं, ऐसे लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। आप लोगों को हमारे कंटेंट कैसे लग रहे? अगर पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।